ओम शांति। सुनते हैं प्यारे बाबा की सकंड अप्रैल की मुरली से दिल में चपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कहा, बच्चे कभी भी कंजूस नहीं बनना, मनहूस नहीं बनना। शिव बाबा का भंडारा भरपूर और काल कंटक दूर। बच्चे, जो तुम शिव बाबा को देते हो, बाबा तो पदम गुणा करके रिटर्न करते हैं। इसलिए कभी भी मन में ये नहीं आना चाहिए कि बाबा को दिया। अरे बाबा तो दाता है, सबको देने वाला, उसको किसकी हिम्मत देने की। लेकिन ये तो देते नहीं, हम बाबा से लेते हैं। जो भी बाबा के प्रति करें, बाबा का शुक्रिया करके, बाबा शुक्रिया आपने मेरा जमा किया, हमें भाग्य बना। फिर बाबा ने कितना, आज बाबा ने कहा, भाई भाई की दृष्टि, आत्मा समझ के भाई भाई की दृष्टि बच्चों को धारण करनी है। और उससे फिर बच्चे क्या होगा, तुम्हारी वाणी में ताकत आ जाएगी। किसी को समझाएंगे तो तीर लगेगा। क्यों? भाई भाई की दृष्टि बन गई ना। अच्छा बच्चे, ये तुम्हारे जितने सर्विस सेंटर्स हैं, म्यूजियम बने हुए हैं, ये सब सर्विस स्टेशन है। सर्विस स्टेशन पे जाती है ना गाड़ियां, बिल्कुल सर्विस होके आती है, ऐसे आत्माओं का ये सर्विस स्टेशन है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा तुम बच्चों को कितना ऊंच बनाते हैं, तुम्हें अडॉप्ट करते हैं। तुम हो पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं। तुमने वायदा किया था ना भक्ति में, बाबा जब आप आएंगे तो हम क्या करेंगे। बाबा आप आएंगे तो हम आपके ही हो जाएंगे। अब बाबा आ गया है और तुम्हें आपको अपना ही बना रहा है। तो बाबा ने फिर कितना सुंदर हम बच्चों को बताया कि बच्चे तुम कौन हो। तुम हो अननोन बट वेरी वेल नोन वॉरियर्स। तो बच्चे तुम हो गुप्त सेना, बाबा की गुप्त सेना। श्रीमत पर चल के, बाबा ने कहा, तुम अपने लिए राजधानी स्थापन कर रहे हो। कदम कदम बच्चों को श्रीमत पर चलना चाहिए। वह बाबा ने विशेष जो शिक्षा दी, और संग तोड़ एक संग जोड़। संग तो कई मिलेंगे दिन में, लेकिन तुम्हें बस और किसी का संग नहीं करना, एक बाबा के संग में रहना है। और संग तोड़ एक बाप संग जोड़। तो बाबा से जितना तुम संग लगाया रहेगा बुद्धि योग, तो आपको पावर करंट मिलती है। बाबा ने कहा, याद से तुम बच्चों को करंट मिलती है। तो ये बाबा कितना बेहद का बाबा, हमारा बेहद का बाप है, जो बच्चों को बेहद का वर्षा देता है। बाप भी बेहद का तो वर्षा भी बेहद का देता है। फिर बाबा ने कहा, बाबा तुम्हें कितना ऊंचा पवित्र बनाते हैं। तुम पवित्र बन के पवित्र दुनिया के मालिक बन जाते हो। सतो प्रधान बनना है तो बाबा ने कहा, बगैर योग बल कभी नहीं बन सकते। योग बल से ही तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम्हारे अंदर का कचड़ा सब निकल जाएगा, आत्मा शुद्ध पवित्र बनती जाएगी। रोज आना बस बाबा की याद से, देखो मैं कितनी पवित्र आत्मा बनती जा रही हूँ, बनती जा रही हूँ। योग बल ये बहुत जरूरी है। खुशी इतनी होनी चाहिए जो शक्ति बढ़ती जाए अंदर ही अंदर। बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को प्रदर्शनी में भी अच्छी तरह से समझाना है। बाबा को सर्विसेबल बच्चियां बहुत अच्छी लगती हैं, पर बाबा प्रदर्शनी म्यूजियम समझाने के लिए तो सर्विसेबल बच्चियां चाहिए। तुम बच्चे मंदिरों में जाओ, मेरे भक्तों को समझाओ, लक्ष्मी नारायण के भक्तों को समझाओ। लेकिन बच्चे इतनी मेहनत करते नहीं हैं। हाँ, वो बाबा ने कहा वो जरूर जाग जाएंगे। पात्र को ज्ञान देना चाहिए। आज बाबा ने कहा पात्र को ज्ञान दो। फिर बाबा ने कहा, ये काम महाशत्रु है, इस पर तुम्हें विजय पानी है। काम जीते जगत जीत, सारे जग को जीत लेंगे। ये सदा आदि मध्य अंत दुख ही देता है। बच्चे, इसलिए इसको जीत प्राप्त करनी है। फिर बाबा ने कहा, बच्चे मैंपन कभी ना आए, मैं करता हूँ, मैं देता हूँ, नहीं। ये तो बाबा है जो हम बच्चों को निमित्त बनाए सारा कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे बाबा का शुक्रिया करना चाहिए, जिस बाबा ने हमको इतना योग्य बनाया। बाबा ने कितना योग्य बनाया, इसलिए खुशी में गदगद होना चाहिए।
हम बाबा के एडॉप्टेड बच्चे हैं, बाबा हमें अडॉप्ट करके अपना बच्चा बना के कितना ऊंचा वर्षा दे रहे हैं। ऐसा बच्चों को गदगद होना चाहिए। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, बाप की याद, चलते फिरते उठते बैठते बच्चे बस बाप को याद करना है। इस याद से ही तुम्हारी अवस्था ऊंची हो जाएगी। आज बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा आके तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताते हैं, पूरे 84 जन्मों की कहानी आकर सुनाते हैं। तो तुम बच्चों को भी औरों को बताना है, कैसे तुम पूज्य बने, फिर तुम कैसे पुजारी बने, अब फिर तुम पूज्य बनने जा रहे हो। इसलिए ऐसा बच्चों को पुरुषार्थ करना है। तो बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, ये याद के लिए तुम्हें आत्मक स्थिति बनानी है। आत्मक स्थिति में तुम बाप को याद करेंगे, बाबा को याद करते करते तुम्हें एकदम खुशी चढ़ जाएगी। अपने को देखना है कि मैं कितना समय बाप को याद करता हूँ। मुख्य चीज, कितना समय बाप को याद करता हूँ। ये वो अंतिम घड़ी है जिसमें तुम एक बाप को याद करके अपना जीवन महान बना सकते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, मैं कौन हूं? मैं ब्राइड ग्रूम हूं और तुम सब हो ब्राइड्स। हाँ, साजन क्या कहता, इस सजनिया मैं तुम्हें नैनों की पलकों पे बिठा के जाऊंगा। तो ब्राइड ग्रूम है ना, और हम को कैसे प्यार से श्रृंगार रहे हैं, हमारा गुणों से, ज्ञान से, शक्तियों से। बाबा ने कहा मैं ईश्वर सर्वशक्तिवान है। कहते हैं ना बच्चे, पतित पावन बाप को तुम बुलाते हो, मैं पतित पावन आकर के तुम सबको पतित से पावन बनाता हूँ। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, नजराना देते हैं ना, तो ये भी बेहद के बाप को नजराना देते, फिर रिटर्न में तुम्हें कितना ना तुम्हें कुछ मिल जाता। इसलिए बच्चों को उस बाबा के ईश्वर अर्थ वो तो इनडायरेक्ट करते थे, अभी तुम डायरेक्ट सफल करते हो, डायरेक्ट। फिर बाबा ने कहा बच्चों को कितना ना फ्राक दिल होना चाहिए ज्ञान बांटने में फ्राक दिल, धन बाबा की ओर लगाने में फ्राक दिल। दिल छोटा नहीं होना चाहिए, दिल बड़ा फ्राक दिल होना चाहिए। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, जो फ्राक दिल होगा ना, उसी के लिए गायन है, शिव बाबा का भंडारा भरपूर और काल कंटक दूर। फिर जो है उसका भंडारा भरपूर रहेगा, कितनी भी आत्माएं आए, तुम योग बल से सारे विश्व पर जीत पाते हो, याद से ही तुम शक्ति ले रहे हो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, एक के सिवाय और किसको याद नहीं करना है, ये अंदर में पक्का रखना है। हमें तो एक बाप को ही याद करना है। हाँ, मामेकम बाबा ने कहा याद करो। इतना बड़ा वर्षा लेते हो, बाबा तुम्हें इतना बड़ा वर्षा देता है, ऐसे बाप को भी भूल जाते हो। लज्जा नहीं आती तुम बच्चों को? बच्चे, ज्ञान योग नहीं होगा तो खिट 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 होती ही रहेगी। इसलिए ज्ञान योग से सदा अपने आप को भरपूर रखो। आज नई दुनिया की आदि और पुरानी दुनिया का भी अंत संगम है, इस पर तुम्हें बाबा से ज्ञान योग से पूरा अपने को भरपूर रखना। आज की मुरली में वरदान था, इस अलौकिक जीवन के में संबंध की शक्ति से क्या करेंगे? अविनाशी स्नेह सहयोग प्राप्त करने वाले श्रेष्ठ आत्मा भव। मतलब ये संबंध की शक्ति, आत्मा का बाबा से कितने संबंध, सर्व संबंध, उस शक्ति से तुम्हें, और हमारा फिर परिवार का संबंध। बाबा कहते परिवार में बैठे हो, परिवार का भी संबंध। और फिर बाबा ने कहा तुम्हारा श्रेष्ठ संबंध, और देह से अलग विदेही का संबंध, देह देही का संबंध। इस शक्ति से, संबंध की शक्ति से तुम्हें सबसे सहयोग भी मिलेगा, स्नेह भी मिलेगा, उससे फिर तुम श्रेष्ठ आत्मा बन जाएंगे। तो ऐसी संबंध की शक्ति को यूज करना। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, कोई भी प्लान विदेही साक्षी बनकर सोचो तो उससे क्या होगा? प्लेन स्थिति में स्थित हो जाएंगे।
अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।